श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 20। हमने कल के कथा प्रवाह में देखा कि प्रभु रामचंद्र यह वाणी, मन, बुद्धि और हमारे समस्त इंद्रियों के अतीत है, परे है उससे। अगर वाणी प्रभु रामचंद्र तक पहुंच नहीं पाती तो भजन का क्या प्रभाव है? जो रास्ता हमारे मंजिल तक नहीं जाता, उस रास्ते से हम सफर क्यों करें? ऐसा सवाल हमारे बुद्धि में आना स्वाभाविक है। गोस्वामी जी हमें भजन का प्रभाव सिखाते हुए कहते हैं कि भजन से शायद अपनी वाणी प्रभु रामचंद्र के इस अनीह, अरूप, अलख स्वरूप तक न पहुंच पाए, लेकिन भजन की महिमा ऐसी है कि वह आपके वाणी को पवित्र कर देती है। और ऐसे भजन से जो यह मेरा मन इस देह के अधिष्ठान पर जीता है, वह मन विश्व मन से एक रूप हो जाता है। इसके लिए हमने उदाहरण देखा कि जैसे हवाई जहाज रनवे से जोर से जाते जाते एक क्षण जिस तरह से हवा में उड़ान लेता है, उसी तरह से भजन हमें देह बुद्धि से आत्म बुद्धि की ओर ले चलता है। यही भजन का प्रभाव गोस्वामी जी हमें आगे के कथा प्रवाह में बता रहे हैं। एही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगवनाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदऊं तिन्हके रे, पूरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबि न करऊं परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुणग्रामा। जे प्राकृत कबि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भये जे अहि जे हो यही आगे, प्रणवं सब ही कपट सब त्यागे। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कबि करही। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहित होई। राम सुकीरति भनीति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु,
जो सुनि करहि बखान। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। कबि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल बिनय सुनि सुरुचि लखी, मुँह पर होहु कृपाल। बंदउ मुनि पद कंजू, रामायण जेहि निरमयऊ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदउ चार्यु वेद भव, बारिदि बोहित सरिस। जिनहि न सपने खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। बंदउ विधि पद रेणु भव, सागर जेहि कीन जहाँ। संत सुधा ससिधेनु, प्रगटे खल बिष बारुनी। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरि। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जन हो, प्रभु रामचंद्र के इस काव्य का, इस भजन का गोस्वामी जी हमें सन्मार्ग इन चौपाइयों के आधार से बता रहे हैं। हमने कल एक प्रश्न जो उपस्थित किया था कि अगर वाणी प्रभु रामचंद्र के इस स्वरूप को जानने में असमर्थ है तो भजन का प्रभाव क्या है? क्यों संत हमेशा भगवत स्मरण का, भगवत भजन का ही राजमार्ग हमें बताते हैं? मुझे शिव महिम्न स्तोत्र का पहला श्लोक इन चौपाइयों के गायन करते वक्त स्मरण में आया। कितना सुंदर श्लोक पुष्पदंत जी ने लिख के रखा है। महिम्न पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी, स्तुतिर ब्रह्मादीनाम अपि तद वसन्नास्त्वयि गिरः। अथा वाच्य सर्वस्वमति परिणामावधि गृणन्, ममापेश स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः। पुष्पदंत जी की यह समस्त जीवों पर अत्यंतिक कृपा है कि उन्होंने शिव महिम्न जैसा सुमधुर, शिव को अत्यंत प्रिय ऐसा स्तोत्र हमें प्रदान किया। देखिए, आदि शंकराचार्य ने महादेव के ऊपर कई स्तोत्र गाए हैं, लेकिन उनके खुद का अत्यंत प्रिय स्तोत्र है शिव महिम्न स्तोत्र, जिसके नित्य पठन से, जिसका नित्य गायन करने से महादेव जी की कृपा जीव प्राप्त कर सकता है। इस स्तोत्र के पहले श्लोक में ही पुष्पदंत कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो वाणी के पार हो, उसके अतीत हो। आपका पता, आपका स्वरूप मेरी वाणी जानने में असमर्थ है। लेकिन मैंने देखा है कि आपकी स्तुति प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव भी करते हैं, और जब ब्रह्मदेव की भी वाणी आपके स्वरूप को जानने में असमर्थ है, फिर भी ब्रह्मदेव अगर आपकी स्तुति गाते हैं तो मुझे इससे बड़ा आत्मिक बल मिलता है कि मैं भी आपके स्तुति को गाऊं। क्योंकि अगर ब्रह्मदेव की भी वाणी असमर्थ है तो मेरी भी वाणी असमर्थ है, लेकिन फिर भी ब्रह्मदेव गाते हैं, इसलिए मैं भी उसी राजमार्ग पे चलूंगा, उसी तरह से आपका भजन करूंगा। इसलिए गोस्वामी जी भी प्रभु रामचंद्र के इस चरित्र में प्रवेश करते हुए इसी तत्व का आधार लेते हैं कि जिस प्रभु रामचंद्र के रूप को वाल्मीकि जी ने गाया, जिस प्रभु रामचंद्र के रूप को व्यास ने गाया,
वही राजमार्ग है जिससे प्रभु रामचंद्र का स्नेह, उनका प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, ब्रह्म स्वरूप को जानना माने क्या है? ब्रह्म स्वरूप को जानने की क्या विधि है, क्या लक्षण है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हो चुका हूं? जो अनुर्वाच्य है, जो इंद्रियातीत है, जिसके कोई लक्षण हम बता ही नहीं सकते क्योंकि वो खुद ही अरूप है, अनीह है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप से जीव संलग्न हो गया है, यह हम कैसे जाने? मैं इसके लिए हमेशा एक उदाहरण देते रहता हूं कि अगर हम गर्मियों की छुट्टी में कोई शीतल हवा खाने के लिए कोई हिल स्टेशन पे जाए, तो हम हिल स्टेशन पे पहुंचने के पहले ही, जैसे ही हम उसकी तरफ जाने लगते हैं, उसके बिल्कुल करीब आने लगते हैं, तो हमें मौसम शीतल लगने लगता है। अभी तक तो हम पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मौसम बड़ा सुहावना हमें लगने लगता है। उसी तरह से ब्रह्म स्वरूप तक हम पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारे जीवन में परम शांति, परम समाधान, परम शीतलता का अनुभव, यही ब्रह्म स्वरूप के अत्यंत निकट जाने के सद्गुण हैं। और प्रभु रामचंद्र हमें वह समस्त शांति, सौख्य, समाधान भजन के द्वारा प्रदान करते हैं। तो चलो, ब्रह्म स्वरूप जानने के बाद उसका बखान नहीं कर सकते, लेकिन यह भी क्या कोई कम चीज है कि जिस शांति के खोज में आज समस्त दुनिया है, क्या ढूंढ रहे हैं हम एक दूसरे से झगड़ते हैं, वो भी अपने शांति के लिए। अभी कुछ महीनों से ये जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो दोनों देश एक दूसरे से यही कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से संघर्ष भी कर रहे हैं। तो शांति सबको चाहिए, लेकिन उसका रास्ता संघर्ष से जा रहा है। शांति यह चीज इस दृश्य जग में अगर हम सही मायने में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी दिशा है अपने हृदय में, अपने आत्मावलोकन करते करते अपने स्वरूप के पास जाने की। और आप जैसे जैसे आत्म स्वरूप के पास जाने लगोगे, आप स्वयं ही उस शांति का अनुभव करोगे। तो भजन का प्रभाव सबसे बड़े तौर पे अगर देखा जाए, तो मेरे जीवन में भले परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन मेरा समाधान, मेरी शांति बरकरार रहती है। हमारे एक साधक मित्र है, बड़े अलग तरीके के अंदाज में मुझे कहते हैं कि बाहर की परिस्थिति, बाहर की कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन सद्गुरु ने अंदर एयर कंडीशन में रखा है। यह भजन का प्रभाव है सज्जनों, कि आपकी बाह्य परिस्थिति शायद विपरीत हो, आपके मन के विरुद्ध समस्त घटनाएं आपको झेलनी पड़े, लेकिन फिर भी हृदय में जो सद्भाव है, जो समता है, जो शांति है, जो प्रसन्नता है, वो वैसी की वैसी बरकरार है। यह है भजन का प्रभाव। और इसी रास्ते से वाल्मीकि गए, इसी रास्ते से व्यास गए, इसी रास्ते से सनकादिक गए, और यही रास्ता हमारे लिए छोड़ के गए हैं। जैसे आज की तारीख में हम गूगल मैप यूज करते हैं किसी जगह पे जाने के लिए, तो मुझे लगता है संतों ने यह गूगल मैप, यह लोकेशन हमें दे के रखा है कि प्रभु रामचंद्र के जाने का रास्ता, बच्चों, यही है, भजन का रास्ता है। आप उसी रास्ते पे चलो। इसलिए गोस्वामी जी हमें इस प्रथम चौपाई में इस आधार से अपने आप को बल प्राप्त करते हुए कहते कि यही प्रकार बल मन ही देखाई, करियहु रघुपति कथा सुहाई। मैं इन समस्त संतों के चरित्र का अवलोकन करता हूं और फिर मैं अपने आप को बल देता हूं कि भले तो अत्यंत निकृष्ट कवि हो,
तेरा आचरण बिल्कुल अशुद्ध हो, लेकिन तूने रास्ता सही पकड़ा है। अगर वाल्मीकि भी अपने गत जन्मों में इतने पाप करने के बावजूद भी आज आदि कवि के रूप में जगत वंद्य है, तो क्या मैं वाल्मीकि की तरह भजन के मार्ग पे चलूं तो मुझे प्रभु रामचंद्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है? बिल्कुल प्राप्ति हो सकती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे इन संतों के चरित्र का अवलोकन करने के बाद मेरे मन को बड़ा धीरज आता है और मैं चाहता हूं कि इस आत्मबल के साथ मैं प्रभु रामचंद्र का इस रस से भरा हुआ चरित्र आपके सामने बखान करूं। व्यास आदि जो कवि, जो श्रेष्ठतम कवि होके गए हैं, जिन्होंने अत्यंत आदर के साथ श्री हरि का सुयश बखान किया है, ऐसे समस्त कवियों के चरणों में मैं वंदन करता हूं। देखिए, हमारे घर में भी एक हमारे को अच्छा संस्कार प्रदान किया जाता है कि घर से बाहर निकलते वक्त हम हमेशा ज्येष्ठों का आदर करते हुए, उनको वंदन करते हुए बाहर निकलते हैं। क्या राज होगा उसके पीछे? पहली चीज है, वो तो हमारे से अनुभवी है, श्रेष्ठतम है। दूसरी चीज है कि हम जब भी कोई ज्येष्ठ को वंदन करके बाहर निकलते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी के कृपा छत्र के अधीन हैं। तीसरी चीज है, अगर तर्क के आधार पर सोची जाए तो ज्येष्ठ लोगों ने जीवन में कई अनुभव प्राप्त किए हैं, तो उनको हमारे कार्य का हम निवेदन दे दे तो शायद वह हमें ऐसी कोई चीज बताए उसके ऊपर हमने आज तक कभी विचार भी ना किया हो। जब अगर संसार में भी ज्येष्ठतम व्यक्तियों के आशीर्वाद हमें सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं, तो परमार्थ में यह अत्यंतिक जरूरी है। व्यास आदि कवि आज भी चेतना रूप आज के युग में भी उपस्थित है। आप उनका स्मरण कीजिए, हृदय से स्मरण कीजिए, वह आपके मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास आदि कवि वाल्मीकि और व्यास का स्मरण करते हैं। आइए हम सब उनको वंदन करके ही इस रामचरित के संवाद रूपी कथा प्रवाह में प्रवेश करें, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो यह अक्षर अत्यंत फीके पड़ जाएंगे। जैसे हमने बाहर से कोई फल लाया लेकिन फल अत्यंत फीका निकला, तो फल होते हुए भी हम उसका रसस्वाद नहीं कर सकते। उसी तरह अगर संतों का आशीर्वाद नहीं है, उन्होंने अगर हमें इस सीता राम रूपी पुण्यारण्य विहारिणों, जिसमें यह आदि कवि नित्य विहार करते हैं, उस अरण्य में हमें प्रवेश नहीं दिया, तो शायद हम रामचरित मानस के इन अक्षरों में तो घूमेंगे लेकिन उससे रस उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे। व्यास आदि संतों के आशीर्वाद हमें इन्हीं अक्षरों के द्वारा प्रभु रामचंद्र के प्रति प्रेम, स्नेह, इन रस के द्वारा प्रदान करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी इन्हें वंदन करते हैं। गोस्वामी जी आगे जाके कहते हैं कि मैं इनके पास केवल एक ही मेरी सद इच्छा प्रार्थना के तौर पर मांगता हूं कि पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे समस्त मनोरथ व्यास आदि कवि पूरे करें। क्या चाहते हैं तुलसीदास? क्यों गा रहे हैं ये? देखिए, कोई कवि अपना काव्य प्रथम लिखता है तो उसकी भूमिका बड़ी अहम होती है। अगर काव्य वह समस्त लोगों को प्रभावित करने के हेतु लिखे तो शायद वह काव्य अल्पायुषी होता है, लेकिन अगर वह काव्य अपने खुद को सुनाने के लिए, अपने स्वांत सुख के लिए अगर वो लिखे, तो शायद यह काव्य
चिरंजीवी होता है। इतिहास में वह अपना अक्षर अत्यंत अक्षय स्थिति में लिख जाता है। गोस्वामी जी चाहते हैं स्वांत सुख, शांति। जिस शांति हेतु वाल्मीकि जी ने भी अपना जो पुराना गलत कर्मों का मार्ग था उसे छोड़ा, क्योंकि वह भी उसी शांति के तलाश में निकले थे, उसी समाधान के तलाश में निकले थे, और उन्हें वह प्राप्त हुआ। यह समाधान, यह शांति केवल संतों के चरणों में है। आप संतों के पास जाके अगर प्रापंचिक लौकिक चीजें मांगोगे तो शायद आप बड़ा घाटे का सौदा करने जा रहे हो, क्योंकि संत तो आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन संत हमें वह चीज देंगे जो इस दुनिया में हमें और कोई दे नहीं सकता। तो गोस्वामी जी का मनोरथ है स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बस मैं अपने मन को परम शांति प्रदान करने के हेतु यह काव्य गाने जा रहा हूं। और गोस्वामी जी की जो दीनता हमने पिछले कुछ दोहों में देखी, उसका दर्शन गोस्वामी जी हमें फिर से एक बार करके देते हैं। कलि के कभी न करऊं पर नामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं कलियुग के भी समस्त कवियों को नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने प्रभु रामचंद्र के इस गुण समूह का वर्णन किया है। देखिए, यह है अहंकार शून्यता। प्रभु रामचंद्र को जो दीनता का गुण अत्यंत प्रसन्नता से प्रभावित करता है, वह है चित्त की अत्यंतिक दीनता। संत का हृदय केवल बच्चे की तरह होता है, वो हर चीज की तरफ बड़े कौतुक के साथ देखता है। अभी अभी तुलसी जयंती के लिए मोरारी बापू के गांव में तलगा जरडा में उन्होंने कई कथाकारों को बुलाया था। उदयनमुख कथाकार थे, और वह कथाकार बापू के सामने अपना चिंतन 15-20 मिनट में पेश कर रहे थे। बापू हर कथाकार के चिंतन को बड़े एकाग्र भाव से सुन रहे थे, और एक दो कथाकार नहीं, करीबन 40-50 कथाकार। शायद उनकी भाषा, उनके विचार और बापू के विचार, इसमें बहुत फर्क हो। शायद वह चिंतन इतना रस से परिपूर्ण भी ना हो, लेकिन पूज्य बापू हर कथाकार का चिंतन अत्यंत प्रेम से सुन रहे थे। यह है एक संत का लक्षण। एक बालक के तौर पे वह हर चीज को अत्यंत कौतुक से देखते हैं। गोस्वामी जी इसलिए कलियुग में भी हर कवि जो रामचरित का बखान करने जाने वाला है, ऐसे प्रत्येक कवि को वंदन करते हैं। शायद गोस्वामी जी ये भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कलियुग में अपना उद्धार करने के लिए राम का नाम ले, राम कथा का बखान करे और उसके गुणों को गाए। प्राकृतिक काव्य गाने से अच्छा है राम का काव्य गाओ। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यह राम नाम जो आपको लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के अंगों को सुफलता प्रदान करेगा, ऐसा राम नाम, ऐसी राम कथा कलियुग में जो कवि गाता है, संत उसकी तरफ अत्यंत प्रसन्नता से देखते हैं, बड़ी आशा से देखते हैं, अपेक्षा से देखते हैं कि यह एक जीव है जो अपने उद्धार हेतु यह कथा गा रहा है। गोस्वामी जी इसलिए कलियुग के भी समस्त कवियों को वंदन करते हैं। और गोस्वामी जी आगे जाके हमें कहते हैं कि जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने, भये जे अहि जे हो यही आगे, प्रणवं सब ही कपट सब त्यागे। जो अत्यंत बुद्धिमान प्राकृत कवि
अपने विशिष्ट शैली के द्वारा काव्य रचना करते हैं और अपनी भाषा में, अपनी निज भाषा में श्री हरि का वर्णन करते हैं। ऐसे जो जो कवि आज तक हो चुके हैं, जो कवि आज वर्तमान में ऐसी काव्य की रचना कर रहे हैं और जो कवि भविष्य में जाके ऐसे काव्य की रचना करेंगे, ऐसे समस्त कवियों को मैं कपट का त्याग करते हुए अत्यंत निर्मल मन से प्रणाम करता हूं। सज्जनों, हम देखते हैं कि साहित्य क्षेत्र में भी मत्सर, असूया बहुत मात्रा में हमें लोगों में दिखाई पड़ती है। कोई काव्य की प्रशंसा होने लगे तो बहुत सारे कवि उस काव्य की निर्भत्सना करने में भी लग जाते हैं। वह चाहते कि हमारे से श्रेष्ठ काव्य न बने। काव्य निर्माण करना, अच्छा काव्य निर्माण करना, यह तो श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ चीज है दूसरे के काव्य की सराहना करना। गोस्वामी जी ने हमें कुछ चौपाइयों के पहले बताया कि निज कवित्व के ही लागननी का। ऐसा कौन है जिसे अपना खुद का काव्य पसंद नहीं आता? सबको अपना काव्य पसंद आता है, लेकिन दूसरे के काव्य की सराहना करने वाला कोई अत्यंत दुर्लभ कवि होता है। नदियां बारिश के पानी से तो बाढ़ के रूप में बहती है, अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है, लेकिन समुद्र जैसा कोई और है जो आकाश में पूर्ण रूप से खिले हुए चंद्रमा की तरफ देखते हुए अपना आनंदोत्सव भूतल पे अत्यंत उत्साह से मनाता है। यह एक अत्यंत हृदय की निर्मलता है और इसलिए गोस्वामी जी जो कवि उनके साथ काव्य रचना कर रहे हैं, ऐसे कवियों को वंदन करते हैं। उनके काव्य को भी वो अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। जो इनके पहले कवि होके गए हैं, देखिए यह एक बड़ी विटंबना है कोई भी क्षेत्र में कि कोई उदयोन्मुख व्यक्ति को हमेशा भूतकाल में जो प्रस्थापित उस क्षेत्र के दीपस्तंभ है, उनके साथ तुलना के आधार पर उनकी कीमत की जाती है। लोग कहते कि अरे वो कहां, ये कहां। इस तरह से जो एक नवीन चेतना, एक जो नवीन फूल इस क्षेत्र में लोगों को आनंद देने के लिए प्रफुल्लित होने जा रहा है, ऐसे सुंदर फूल को लोग निर्भत्सना के द्वारा उसको निराश करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। जो भूतकाल में हो गया वो हो गया, वो बह गया। अगर परमात्मा नित्य नया है तो उसकी सृजनशीलता भी नित्य नहीं है। यह अगर सूत्र हम समझ ले तो जीवन में हर आने वाले चेतना का हम स्वागत करेंगे। जो बह गया उसके प्रति हमारे मन में आदर रखेंगे और जो आने वाले हैं उनके प्रति मन में एक कौतुक का भाव, एक सद्भावना रखेंगे। देखिए साधक कैसा होना चाहिए, जो राम भक्त है कैसा होना चाहिए, अंतर बाह्य मिठास उसमें रहनी चाहिए। हर छोटे छोटे चीज का भी जो अत्यंत प्रसन्नता से शाबाशी दे, उसका उत्साह बढ़ाए, यह है साधक का लक्षण। मेरे जीवन में हमारे गोंदौली क्षेत्र के जो अत्यंत ज्येष्ठ साधक और हमारे भूतपूर्व ट्रस्टी, प्रमुख ट्रस्टी पूज्य बापू साहेब दामले की मुझे याद आती है। जब मेरी यह कथा निरूपण की शुरुआत हुई तब मैं उम्र में काफी छोटा था, 35-36 साल का था।
और तब पूज्य बापू साहेब 90 साल के थे। अब देखिए, उनकी पूरी जिंदगी गोंदोले के इस इतिहास को देखते हुए गुजरी थी। लेकिन जब उन्होंने मेरी चेतना को जाना, मेरे उत्साह को समझा, मेरी इस निस्पृह भाव को उन्होंने अपने हृदय से स्वीकारा, तब वह मेरी इस तरह से मेरे इरादों को उत्साह प्रदान करते थे। कभी अपने आंखों के द्वारा मुझे अपने हृदय का प्रेम भाव संवाद से कहते थे, कभी शब्दों के द्वारा, कभी स्पर्श के द्वारा। लेकिन आज भी जब उस पुण्यात्मा का मैं स्मरण करता हूं, जो अब देह से तो रहे नहीं, तो मुझे यह कार्य करने में और उत्साह आता है। और सज्जनों, इसलिए यह मेरा उत्तरदायित्व है कि ऐसी नई चेतना जब भी इस परमार्थ क्षेत्र में आए तो मैं उसकी सराहना करूं, उसका हौसला और बुलंद करूं, वो और अच्छा काम करे। क्योंकि एक नई चेतना कई जीवों को जीवन जीने का राह, जीवन जीने का आनंद प्रदान कर सकती है। इसलिए गोस्वामी जी जो हो गए उनके प्रति आदर, जो है उनको वंदन, और जो आने वाले हैं उनके प्रति अत्यंत उत्साह और कौतुक का भाव अपने हृदय में रखते हैं। और यह अत्यंत निर्मल अंतःकरण से गोस्वामी जी करते हैं। आइए इस दोहे के अंतर जो उर्वरी चौपाया दोहे और सोरठे बचे हैं, उसका चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।